दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है जीजा और साली का अनोखा रिश्ता। राजेश ने कार रोकी और उतरकर सुजाता के घर का दरवाजा खटखटाया। सुजाता ने दरवाजा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। राजेश ने आंगन में घुसते हुए कहा, क्या हाल है सुजाता? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए सुजाता ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए राजेश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? कहीं गई हैं क्या? कल पास के एक गांव में गई थी। वे 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बंटी तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए सुजाता जाने लगी। सुनो सुजाता। हाँ, कहो। सुजाता ने राजेश की तरफ देखते हुए कहा। राजेश ने उठकर उसको अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। सुजाता ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली गई। राजेश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। राजेश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैनक्श। वह जमुना नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सबिता, 2 बेटे थे। राजेश प्रॉपर्टी डीलर था। सुजाता सबिता के दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई बंटी थे। बंटी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन थी। फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। सुजाता को पता भी न चला कि कब राजेश उसके प्रति खींच गया था। एक दिन तो राजेश ने उससे कह दिया था, सुजाता, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा हो जाता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो सबिता दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूं। तुम मेरी जिंदगी में देर से आए हो। अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद सुजाता भी राजेश की ओर की खींचती चली गई। वह देखती थी कि राजेश की बहुत बड़ी कोठियां हैं, 2 कारें हैं। धन दौलत की कमी नहीं है। सबिता तो सीधी सादी है। वह घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर वह उसकी जगह पर होती तो राजेश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। राजेश जब हरियाणा जाता तो सुजाता के साथ कभी कभी बंटी को भी साथ ले जाता था। जब बंटी साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते और खरीदारी करते थे। जब कभी राजेश अकेली सुजाता को लेकर हरियाणा जाता तो वे दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहां राजेश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद सुजाता को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वे वापस लौट आते। सबिता और राजेश के बीच कई बार सुजाता को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों जीजा साली उसी तरह मिलते रहे। एक दिन सबिता ने सुजाता को फोन कर दिया था, सुजाता, तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी हरियाणा चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, सुजाता ने कहा था। सुजाता की माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी क्योंकि राजेश उसकी बेटी पर खूब रुपए खर्च कर रहा था। सुजाता कमरे में चाय और खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए राजेश ने कहा, मैं हरियाणा जा रहा हूँ। पार्टी से बात करनी है।
मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आपने फोन भी नहीं किया अपने आने का। मैंने सोचा था कि आज फोन न करके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो मिल गया ना सरप्राइज। माँ भी नहीं है। सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं मामी जी के आने का इंतजार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है। तुम जरा मामी जी को फोन मिलाओ। सुजाता ने फोन मिलाया। घंटी तो जाती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं, माँ फोन क्यों नहीं उठा रही हैं, सुजाता ने कहा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब वहां तुम्हारे बिना जाने को मैं नहीं करता। अगर तुम आज ना जा पाई तो 2 दिन बाद चलेंगे, राजेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सुजाता की माँ आ गई। वे राजेश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, और क्या हाल है बेटा? बच्चे कैसे हैं? सबिता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वो तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती मामी जी। पता नहीं कैसी आदत है सबिता की, कहकर मामी ने मुंह बिचकाया। मामी जी, मैं हरियाणा जा रहा हूँ। सुजाता को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सुजाता तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सुजाता भी तो किसी से कम नहीं है, राजेश ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर बाद राजेश उसके साथ हरियाणा पहुंच गया। वहां एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद एक दूसरे के प्यार में मधोर झील पहुंच गए। शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या? सुजाता ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? सुजाता के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। सबिता दीदी से यह सब कहकर देखना। उसका नाम लेकर क्यों मजा खराब करती हो? सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूं। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूं। उसके बाद हम दोनों खूब मजे की जिंदगी जिएंगे, राजेश ने सुजाता का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा। पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है। पुलिस को पता चल जाएगा और हम मजे करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। सबिता से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो। वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, सुजाता ने कहा। अब सुजाता मन ही मन खुश हो रही थी कि सबिता से तलाक हो जाने पर राजेश उसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब दोनों कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। राजेश ने पत्नी और सुजाता की मां को मोबाइल फोन पर सूचना दे दी थी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। राजेश और सुजाता घर नहीं पहुंचे तो मां को चिंता हुई। मां ने बेटी के फोन का नंबर मिलाया, फोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। राजेश का नंबर मिलाया तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद सबिता का फोन आया। मामी जी, राजेश अभी तक हरियाणा से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास सुजाता के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है सबिता। हरियाणा से यहाँ आने में 2 घंटे भी नहीं लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में न फंस गए हों, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं, मामी ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। डर मत सबिता, सब ठीक ही होगा, मामी ने कहा जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों आंखों में कट गई, पर राजेश व सुजाता वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर सुजाता और राजेश हरियाणा गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। सबिता और मामी के साथ 3 या 4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात हरियाणा से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हों। खैर, मामले की जांच की जाएगी। आपको कोई बात पता चले या कोई फोन आए तो हमें जरूर सूचना देना। वे सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुंह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे तो हरियाणा मजे करने के लिए जाते थे। राजेश का बस चलता तो सुजाता को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। सुजाता तो उसकी रखेल बनने को भी तैयार थी। सुजाता की मां ने तो आंखें मूंद ली थी, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था। नहीं तो वे अब तक उसकी शादी न करा देती। 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब उन दोनों का कुछ पता नहीं चला तो सभी ने यह समझ लिया कि वे दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह रह रहे होंगे। अब वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के बनाए जाने का प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया तो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था तो अचानक मशीन में कुछ फंस देखा तो वह एक सफेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नर कंकाल भी थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पड़ा तो पता चला कि वह कार राजेश की थी। वे 2 नर कंकाल राजेश व सुजाता के थे। सबिता, सुजाता की मां व भाई भी वहां पहुंच गए। वे तीनों रो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात दोनों कार से लौट रहे होंगे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक दलदल थी। हो सकता है कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए या किसी दूसरी वजह से उनकी कार इस दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल में पूरी तरह समा गई। किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की कार में ही मौत हो गई। अगर सड़क न बनती तो किसी को कभी पता भी ना चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौटकर आ जाएं। पर अब सभी को असलियत का पता चल गया है कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। अब सबिता और सुजाता की मां के सामने सब्र करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।